ये कहानी है दो ऐसे भाइयों की जो एक ज्ञानी साधु के शिष्य बनना चाहते थे। दोनों एक दिन महात्मा के पास गए और बोले, हम आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु। महात्मा ने कहा, तुम दोनों को मैं ज्ञान दूंगा, पर उससे पहले तुम दोनों को मेरी एक परीक्षा में सफल होना होगा। मैं तुम्हें एक परीक्षा का प्रश्न दूंगा, जो उस परीक्षा में सफल होगा तुम दोनों में से वही मेरा शिष्य बनेगा। महात्मा ने दोनों भाइयों को एक एक चिड़िया की मूर्ति दी और कहा कि इस मूर्ति को तुम जीवित चिड़िया मानो। जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो तब इन चिड़िया की गर्दन को तुम मरोड़ देना और इनको मार देना। तुम दोनों में से जो पहला इसको कर पाया वह मेरे पास वापस आएगा, और जब इस काम में तुम सफल हो जाओ तब तुम मेरे पास वापस आना। दोनों भाई सोचने लगे, यह तो बहुत आसान परीक्षा है, पर गुरुजी इस सरल सी परीक्षा से हमें क्या सिखाना चाहते हैं, ऐसा विचार मन में लेकर दोनों भाइयों ने अलग अलग चिड़िया की मूर्तियों को उठाया और अलग अलग दिशाओं में चल दिए। यह सोचकर दोनों अपनी मूर्ति लेकर विपरीत दिशा में जंगल में चलने लगे और सोचने लगे कि हम जल्द ही इस परीक्षा को पास कर लेंगे। गुरुजी ने यह परीक्षा बहुत सरल बताई है, यह कोई कठिन कार्य नहीं है। पहला भाई जंगल में आगे बढ़ता है, इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखता है। उसने अपने थैले में से चिड़िया की मूर्ति निकाली और उसकी गर्दन को मरोड़ दिया और गुरु के पास वापस पहुंच गया। दूसरा भाई भी विपरीत दिशा में जा रहा था। वह सुनसान जगह पर पहुंचा और एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और सोचने लगा कि अब मैं इस मूर्ति की गर्दन को तोड़ देता हूँ। पर जैसे ही वह मूर्ति की गर्दन को तोड़ने वाला होता है, पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे थे, वह उस आदमी को देख रहे थे। वह व्यक्ति, दूसरा भाई, सोचता है ये पक्षी मुझे देख रहे हैं, इस समय मैं इस चिड़िया की गर्दन को नहीं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि गुरु ने कहा था चिड़िया की गर्दन तुम्हें जब तोड़नी है जब तुम्हें कोई देख ना रहा हो। फिर वह आगे बढ़ा और नदी के पास पहुंचता है और सोचता है अब मैं चिड़िया की गर्दन को तोड़ दूंगा। पर वह देखता है कि नदी में जो मछलियां तैर रही थी, वह मछलियों की आंखें उस व्यक्ति को देख रही थी। उस समय भी वह चिड़िया की गर्दन को नहीं तोड़ पाता है और अपने कार्य में असफल हो जाता है। और वहाँ खड़ा खड़ा सोचता है कि गुरु ने मुझसे कहा था कि चिड़िया की गर्दन तुम्हें जब तोड़ना है जब तुम्हें कोई देख ना रहा हो। अंत में युवक एक गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे में उतर जाता है और चिड़िया की गर्दन को तोड़ने से पहले उसने देखा कि चिड़िया की आंखें उसे देख रही थी और दूसरे भाई की आंखें चिड़िया को देख रही थी। वह दूसरा भाई जो चिड़िया की गर्दन को अभी तक नहीं तोड़ पाया था, वह 2 पट्टी निकालता है अपनी जेब से। एक पट्टी चिड़िया की आंखों पर बांधता है और एक पट्टी अपनी आंखों पर बांधता है और सोचता है कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा है, अब मैं चिड़िया की गर्दन को तोड़ दूंगा। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता है, वह सोचता है कि कोई मुझे नहीं देख रहा, पर मेरी अंतरात्मा ईश्वर तो मुझे देख रहा है। वह चिड़िया की गर्दन फिर नहीं तोड़ पाता है। दूसरा भाई जो चिड़िया की गर्दन तोड़ने में असफल रहा, वह गुरु के पास वापस जाता है और बोलता है, गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका काम नहीं कर सका क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझे देख रही थी, मैं आपकी परीक्षा में असफल हो गया। गुरु ने कहा, तुम असफल नहीं हुए हो, मैं तुमको यही सिखाना चाहता था कि तुम कोई कार्य करते हो, तुम्हें कोई देखे चाहे ना देखे, वो परमात्मा तुम्हें देख रहा है और तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तुम्हें फल देता है। इसलिए तुम मेरी परीक्षा में पास हुए, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। गुरु दूसरे भाई को अपना शिष्य बना लेता है। कहानी यहीं समाप्त होती है मित्रों। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्म, अब हमारे कर्मों का फल इसी जन्म में, इसी समय में हमको प्रदान करता है। जो कर्म हम करते हैं उसी कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है। हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, कोई देखे चाहे ना देखे, वो ऊपर बैठा हुआ ईश्वर परमात्मा उस हमारे कर्म को देख रहा है और उसी कर्मों के अनुसार हमें फल देता है। और वही कर्म हमारे जीवन में कठिनाई, परेशानियां, अच्छे समय और बुरे समय को उत्पन्न करते हैं।
तो मित्रों, जब भी कोई कर्म करें, ये हमेशा ध्यान रखें कि उस कर्म को ईश्वर देख रहा है और उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक भेजें ताकि ये संदेश अन्य लोगों को भी मिल सके। अपने सुझाव दें। जय हिंद, जय भारत।